उसके बाद अब जो टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल किस तरह फाइंड करना है और उनके जो फॉर्मूले जो हैं उनको प्रूफ किस तरह करना है, ये पूरा टॉपिक है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल के देखो वेक्टर के फॉर्म में अलग फार्मूला होता है। अच्छा, एरिया ऑफ ट्राइंगल सेकेंडरी में आप पढ़ोगे, एक तो वेक्टर वाला पढ़ोगे और चैप्टर नंबर 3 में जब 3 कोऑर्डिनेट्स गिवन हो A B C, इन तीनों पॉइंट कोऑर्डिनेट गिवन हो तब एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालना है। तीसरा आप यहाँ भी पढ़ रहे हो एरिया ऑफ ट्राइंगल किस तरह निकालना है जब आपके पास ट्राइंगल की कोई भी लेंथ ऑफ, मतलब यहाँ पे जो आप पढ़ोगे उसके 3 केसेस पढ़ोगे। पहला केस ये होगा कि जब आपके पास कोई भी 2 साइड ट्राइंगल की पता है आपको, मतलब 2 साइड की लेंथ पता हो और कोई भी उनके दरमियान एंगल जो है वो पता हो आपको, तो किस तरह आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालोगे। दूसरा केस आप ये पढ़ोगे कि जब आपको ट्राइंगल के अंदर 2 एंगल पता हो और कोई भी एक साइड पता हो तो आप एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालोगे। और तीसरा जो मैं करवाऊंगा वो ये है कि जब ट्राइंगल की तीनों साइड्स आपको पता है तो तब एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालोगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कोई एक टॉपिक नहीं है, कोई एक मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल कोई एक फार्मूला नहीं है जो अभी आप पढ़ोगे बस, इसके अलावा कोई फार्मूला एग्जिस्ट नहीं करता। डिफरेंट फार्मूले हैं। अभी जो हम पढ़ेंगे वो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, मतलब ट्राइंगल की साइड और एंगल से रिलेटेड सारे तीनों केसेस पढ़ोगे आप। लेकिन सेकेंड ईयर में जाओगे तो 2-3 डिफरेंट फार्मूला पढ़ोगे जो मैंने आप लोगों को शुरू में बता दी किस किस टाइप के होते हैं फार्मूले वो। खैर स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन तो मैंने दे दिया। 3 केसेस हैं। पहला केस ये है कि जब आपको ट्राइंगल के कोई भी 2 साइड पता हो और उनके दरमियान वाला एंगल पता हो। लेट से आपको A और B पता हो और उनके दरमियान वाला एंगल कौन सा है, गैमा है। इसी तरह लेट कर लो अगर आपको A और C पता हो और उनके दरमियान वाला एंगल क्या है, बीटा, तब आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे। या अगर आपको B और C पता हो और उनके दरमियान वाला एंगल अल्फा पता हो तो तब आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे। तो ये केस 1 है जब 2 साइड और उनके दरमियान वाला एंगल पता हो आपको। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक ट्राइंगल बनाना है, ठीक है। अब डिपेंड करता है पेपर में जब ये आता है ना तो ये वाला प्रूफ करने के लिए देते हैं वो, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्रूफ करो 1/2 AB साइन गैमा के बराबर है। इसके बाकी तो ये भी हैं, ठीक है। ये आमतौर पे आते नहीं, आमतौर पे ये आता है तो इसलिए मैंने ये वाला प्रूफ करवाया है। लेकिन अगर ये आ जाए तो किस तरह प्रूफ करोगे उसकी टेक्निक भी आप लोगों ने देख लेनी है। सबसे पहले आप एक ट्राइंगल बना लो, ठीक है, और कोशिश करो। अच्छा, उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूँ, एक वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं ऑल्टीट्यूड। ट्राइंगल में ऑल्टीट्यूड का मतलब ये होता है कि आप किसी एक वर्टेक्स से दूसरी साइड पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप कर दो। जैसे मैंने इस वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड, इस वर्टेक्स के ऑपोजिट साइड ये वाली है ना, तो इस वर्टेक्स से मैंने एक लाइन ड्रॉप की है 90 डिग्री पे, परपेंडिकुलर लाइन, ये पूरा 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। तो एक और ऑल्टीट्यूड भी बन सकता है कि अगर मैं इस तरह बनाऊँ, ये भी 90 डिग्री बना रहा है, मतलब वर्टेक्स से लेके ऑपोजिट साइड जो है उस पर मैं एक 90 डिग्री की एक लाइन बना दूँ। इसी तरह इधर भी बन सकता है 90 डिग्री, जहाँ भी बन रहा होगा, लेट कर लो यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो वर्टेक्स से लेके ऑपोजिट साइड पे मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप कर दी। तो ऑल्टीट्यूड क्या होता है, वर्टेक्स से लेके ऑपोजिट साइड पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप करना। वो जो लाइन जो होती है उसको हम ऑल्टीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। अब टेक्निक ये है कि फॉर्मूला प्रूफ करने का तरीका क्या है। लेट कर लो पेपर में अगर आपको वो ये फॉर्मूला दे देते हैं कि इसको प्रूफ करो, तो अब आप डायग्राम में क्या चेंजिंग करोगे कि ये फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा। सबसे पहले इस वाले फॉर्मूले में आपके पास 2 साइड आती हैं, AC, इसमें आ रही है BC और इसमें आ रही है AB। अभी हम इस फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। इसमें कौन सी 2 साइड है, AC है। तो आपने कोशिश ये करनी है जो ऑल्टीट्यूड आप बनाओ वो ऑल्टीट्यूड या तो A साइड के ऊपर हो या वो C साइड के ऊपर हो। जैसे मैंने जो अभी ये ब्लू वाला ऑल्टीट्यूड बनाया हुआ है, ये किस साइड के ऊपर है, A साइड के ऊपर है ना। आपने देखो, मैं एक चीज़ बता दूं, ऑल्टीट्यूड आप इस तरह भी बना सकते हो, लेकिन आमतौर पे कोशिश ये करो कि ऑल्टीट्यूड इसी तरह बनाओ, ठीक है। ये जो नेमिंग है ये चेंज कर दो। लेट से अगर आप C साइड के ऊपर बनाना चाह रहे हो तो आप नेमिंग चेंज कर दो। आप क्या कर दो, अच्छा नेमिंग आपको पता है हम एंटी क्लॉकवाइज में कर रहे होते हैं, तो अगर आप C साइड पे बनाना चाह रहे हो तो आप क्या करो, यहाँ पे C लिखो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आप इस तरह कर दो CAB, तो आप ABC एंटी क्लॉकवाइज में आपने नेमिंग कर ली। अब जो आप ऑल्टीट्यूड बनाओगे, C के सामने वाली साइड क्या होगी, स्मॉल c, तो अब आपका ऑल्टीट्यूड जो है वो गिरेगा C के ऊपर, ठीक है। नेमिंग चेंज करने का मकसद ये है कि आप ज़रूरी नहीं कि आपने नेमिंग चेंज करनी है, आप इस तरह भी ऑल्टीट्यूड बना सकते हो। लेट से अगर आप A से बनाना चाह रहे हो तो आप ये वाला ऑल्टीट्यूड बना दो, अब ये क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं आम तौर पे बता रहा हूँ कि ऑल्टीट्यूड हम इस तरह बना रहे होते हैं, आसानी होती है इस तरह करने में। जैसे हमेशा ऑल्टीट्यूड कोशिश करो इस तरह बने, इस तरह, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है, अगर आप इस पॉइंट पे C लाना चाह रहे हो तो आप करो CAB, मतलब ABC पूरा हो जाएगा। अगर आप इस पॉइंट पे B लाना चाह रहे हो
तो नेमिंग याद रखना इस तरह होनी है आपकी, तो BCA कर लो, ABC, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज में आपकी नेमिंग हो रही होगी। दूसरी चीज़ मैंने आपको बोला है कि अगर आप इस फॉर्मूले को प्रूव कर रहे हो तो दो साइड आ रही है A और C, आपकी कोशिश होनी चाहिए कि ऑल्टीट्यूड या तो A पे गिरे या C पे गिरे। तो मैंने आपको बोला ऑल्टीट्यूड आप इसी तरह बनाओ, ठीक है। अब नेमिंग अपनी मर्जी से कर लो, आपको क्या गिराना है, या तो आपको A पे गिराना है या C पे गिराना है। लेट कर लो आपको C पे गिराना है, तो मैंने नेमिंग किस तरह कर ली, C, मतलब A B C इस तरह कर ली। अब ये जो ऑल्टीट्यूड ये वाला बना ना, ये किस पे गिर रहा है, C साइड के ऊपर गिर रहा है। आपको पता है C के सामने वाली साइड क्या होती है, स्मॉल c होती है, ठीक है। लेट कर लो अगर आप C पे नहीं A पे गिराना चाह रहे हो तो आप किस तरह बनाओगे, वही इधर A लिखो, B और ये क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। अब इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, A हो जाएगी। तो कोशिश ये करना ऑल्टीट्यूड अपना ये रखना, उसके बाद आप जिस साइड पे गिराना चाह रहे हो, अगर आप C पे गिराना चाह रहे हो तो ऊपर C लिख दो, कैपिटल C। अगर आप A पे गिराना चाह रहे हो और ऊपर कैपिटल A लिख दो। उसके बाद अपनी नेमिंग कंप्लीट कर लो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये चीज़ मैं सिंपल आपको बताना चाह रहा हूँ। इस फॉर्मूले में ये वाला फॉर्मूला जाता है जो मैंने प्रूफ करना है, इसमें दो चीज़ें आ रही हैं, A और B। अब मैं गिराना चाह रहा हूँ A के ऊपर, ठीक है। तो A के ऊपर मैंने गिराने के लिए मैंने नेमिंग क्या की थी, A B और C, ठीक है। उम्मीद है कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, नहीं आया तो फिर गौर से देख लेना, काफ़ी डिटेल में मैंने चीज़ बताई है। तो A के सामने वाली साइड स्मॉल a, B के सामने वाली साइड स्मॉल b और C के सामने वाली साइड स्मॉल c। ये पूरा कॉन्सेप्ट है फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए। सबसे पहले आपने डिसाइड कर लिया आपने किस साइड के ऊपर गिराना है, या तो आप A पे गिरा दो या B पे गिरा दो, आपकी मर्जी है, दोनों में ये फॉर्मूला प्रूव हो जाएगा, ठीक है। मैंने A पे गिरा दिया, ठीक है। अब स्टार्ट करो, वर्किंग स्टार्ट किस तरह करनी है हमें। सबसे पहले आप कंसीडर कर लो एक ट्राइंगल, ये ABC आपके पास एक ट्राइंगल है, यहाँ पे डेल्टा ट्राइंगल को शो कर रहा है। बेहतर है यहाँ पे ट्राइंगल ना, डेल्टा ना बनाओ, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा किसी और चीज़ को शो कर रहा होगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। ट्राइंगल ही लिख लो इसको। कंसीडर ट्राइंगल ABC इन विच H इज इट्स ऑल्टीट्यूड। ये जो हाइट है मैंने H लिखी हुई है, ये पूरा ऑल्टीट्यूड है। वी नो दैट फ्रॉम एलिमेंट्री ज्योमेट्री एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको याद होना चाहिए 1/2 बेस मल्टीप्लाई ऑल्टीट्यूड। अगर आप सिंपल गूगल लिखोगे ना एरिया ऑफ ट्राइंगल तो सबसे पहले ये फॉर्मूला आएगा 1/2 बेस मल्टीप्लाई ऑल्टीट्यूड। बेस क्या होती है, ये वाली साइड बेस होती है ट्राइंगल की, तो बेस यहाँ पे क्या है, A के बराबर है, और ऑल्टीट्यूड किसके बराबर है, S के बराबर है, ठीक है। अब ये आपका तकरीबन आधा फॉर्मूला प्रूफ हो गया। आप चाह रहे थे A आए, क्योंकि हमने क्या बोला था कि हम A लाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे A आ गई और दूसरी चीज़ हम ले आएंगे खुद ही, ठीक है। अगर आप यहाँ पे B लाना चाह रहे थे तो नेमिंग में B यहाँ रखते हैं, तो इस फॉर्मूले में यहाँ पे B आता था, ठीक है। जो भी मर्जी आप उस तरह कर लेना। अब आपका A तो आ गया, बाकी क्या बचा, B साइन गैमा बच गया, मतलब B आना चाहिए, उसके बाद A आ गया, अब B आना चाहिए। अब B कैसे लाओगे, देखो ये पूरा ट्राइंगल था, अब इसको मैंने क्या किया, अब इस ट्राइंगल को मैं हाफ कर दूंगा, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल बना दूंगा। मैंने क्या कंसीडर किया, कंसीडर ट्राइंगल ADC। ADC क्या है, ये ऑल्टीट्यूड था, जिस पॉइंट पे मिल रहा था मैंने D बोल दिया था। तो अब ट्राइंगल कंसीडर करो ADC, ये वाला ट्राइंगल कंसीडर करो जो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, A D और C। ये वाली साइड क्या है, B के बराबर है, और ये पूरी साइड H के बराबर है, ठीक है। और यहाँ पे एंगल बन रहा है गैमा, ठीक है। अब सिंपल आप फॉर्मूला लगा दो साइन का, साइन और कॉस टेंजेंट ये सब राइट एंगल ट्राइंगल के लिए होते हैं, तो राइट एंगल ट्राइंगल है तो मैंने फॉर्मूला लगा दिया। साइन क्या कहता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, H लिख दिया, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या होती है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड, ये वाली जो क्या है B के बराबर, तो मैंने यहाँ पे B लिख दिया। B को आप उधर ले जाओ, H बराबर हो जाएगा B साइन गैमा के। जो भी H की वैल्यू है इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, तो H की जगह मैंने लिख दिया B साइन गैमा, और आपका फॉर्मूला प्रूव हो गया। एक और चीज़ देखो, अगर गौर से देखो इस फॉर्मूले में भी क्या आ रहा है, A आ रहा है, तो अगर इस फॉर्मूले को भी आप प्रूफ करना चाह रहे हो तो आप स्टार्ट यही करो, यहाँ तक आपका स्टार्ट बिल्कुल ठीक है। उसके बाद A के साथ आपको क्या लाना है, C लाना है ना। तो पहले आपने ट्राइंगल कंसीडर किया था ये ADC, जिसमें ये क्या था, B आ रहा था। अब आप क्या कंसीडर करो, अब आप ADB कंसीडर करो जिसमें C आ रहा है, ये इस तरह बनेगा, ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा D और ये हो जाएगा B, और यहाँ पे अब क्या आ रहा होगा, C आ रहा होगा, और एंगल क्या आ रहा होगा, बीटा आ रहा होगा। तो आपने ध्यान रखना, अगर आप A के साथ B लाना चाह रहे हो तो आप ये वाला जो राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें यहाँ पे B आ रहा है हाइपोटेन्यूज, ये वाला कंसीडर करो। अगर आप A के साथ C लाना चाह रहे हो तो अब आप ये वाला ट्राइंगल जो है राइट एंगल ट्राइंगल, ये जो बन रहा है इसमें C आ रहा है, B कंसीडर करो। अब इसमें जब आप साइन लगाओगे तो साइन क्या कहता है, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये तो H है, ऊपर H आ जाएगा, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है, C के बराबर है, तो इधर क्या आ जाएगा,
सी आ जाएगा। तो अब एच बराबर हो जाएगा सी साइन गैमा के, इधर पुट करोगे तो ये हो जाएगा, सॉरी गैमा नहीं है बीटा होगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल क्या है, बीटा है, ठीक है। तो यहाँ पे बीटा सी तो चला जाएगा, तो ये हो जाएगा सी साइन बीटा। अब आप इधर एच की जगह सी साइन बीटा लिखोगे तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा 1/2 AC साइन बीटा। तो ये आपने अपनी तरफ से खेलना है इसको, जो फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए दें। इसमें सबसे पहले आप इधर नंबरिंग बी लिख लेना, तो आपके सबसे पहले यहाँ पे बी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एच आप देख लेना जिस तरह मैंने बताया, तो आपका फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा।